गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, डिंगवाल, सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं। यही 6 क्वेश्चन है कि यह जो आप स्थिति देखते हैं ऐसा है यह क्वेश्चन कि इस प्रकार है। यह एंगल 2 है और यह एंगल 1 है। एंगल 1 है, यह दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। यह कहता है कि इफ यदि 1 का वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए, अर्थात यह जो लाइन था अब यह लाइन नहीं रहकर, यह जो लाइन था यह लाइन नहीं रहकर अब यहाँ आ जाता है, अर्थात एंगल 1 जितना बड़ा था उससे छोटा इसको कर दिया गया। तो कहता है एंगल 2 के वैल्यू पर क्या, मेजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हमसे जानने की अपेक्षा है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, यदि इसको छोटा कर दिया जाए, देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड। देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज। अगर 1 को छोटा कर दिया जाएगा तो एंगल 2 का जो वैल्यू होगा वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा या बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो यही इसका आंसर है। अब 7 का फर्स्ट पर आते हैं। कहता है कि वह कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। जैसे आप देखते हैं 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, दोनों क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है। दोनों का सम यदि मैं निकालता हूँ तो सम हो जाएगा 30 डिग्री आप प्लस 60 डिग्री, यह हो गया 90 डिग्री। यह निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि उसका वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए यह सप्लीमेंट्री नहीं होगा। इसमें हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा नो। सेकेंड में कहता है कि दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल का अर्थ है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो एक मान लीजिए 95 लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग 175 ले लेते हैं। अब दोनों का योगफल यदि आप निकालते हैं तो 5 और 5 10, 9 7 16 117 1 1 2 270 डिग्री हो गया। इसका भी वैल्यू 180 से बड़ा है, इसलिए यह भी जो होगा वह सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, नो होगा। और तीसरा में कहता है कि राइट एंगल, अर्थात दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। दोनों का योग निकालेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यह सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि जिसका सम 180 के बराबर होता है वही सप्लीमेंट्री होगा, जिसका सम 180 के बराबर नहीं हुआ वह सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम लोग 6 और 7 क्वेश्चन देख लिए। अब एंगल क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। कोई एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। सपोज किया जाए कुछ भी बड़ा है, 45 से बड़ा है तो 50 डिग्री मान लिया कि वह जो लेट द एंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए आप 50 डिग्री है, 45 से बड़ा है तो 50 डिग्री है। उसके बाद वह कहता है कि इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, देयरफॉर द कम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात 40 डिग्री। तो यदि हम जो एंगल लिए थे 45 से ग्रेटर लिए थे तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल आया वह उससे छोटा हो गया, उससे बड़ा नहीं हुआ, न उसके बराबर हुआ। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। सो इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज its complementary angle is less than 45 डिग्री। यदि हम 45 से बड़ा कोई एंगल लिए हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा, 45 से छोटा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कुछ फिगर है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग विचार करेंगे। तो 9 पर जरा देखिए। 9 में जो क्वेश्चन है, 9 में एक क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई। सी डी
ABCD यार है तो यहाँ आप देख रहे हैं ABCD हो गया, और उसके बाद इस पर OE है, यहाँ O है, और यहाँ से आप देख रहे हैं यह OE है, OE हो गया। अब इसमें जो आप देख रहे हैं वैल्यू है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, इस प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब कहता है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यह एंगल 1 और 2 के बारे में पूछा जा रहा है कि यह एंगल 1 जो होगा वह एंगल 2 का एडजेसेंट होगा या नहीं। तो ज़रा देख लीजिए, एंगल 1 पर विचार करिए। एंगल 1 का मतलब है AOC और एंगल 2 का मतलब है COE। तो इसका O वर्टेक्स कॉमन है, OC आर्म जो है वह कॉमन है, OC के विपरीत और OA है और OE है। यह एडजेसेंट एंगल के लिए जो तीनों शर्त था वो तीनों फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, आंसर हो जाएगा यस। यह आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC के बारे में कहता है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC देख रहे हैं, यह है एंगल, और AOE यह बड़ा है। तो इसमें O तो वर्टेक्स कॉमन है जरूर, लेकिन OC इसका कोई कॉमन आर्म है ही नहीं, इसीलिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि एडजेसेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसमें यह एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि तीनों जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार हम लोग 1 2 देख लिए। 1 2 के बाद और कुछ है, उसमें कुछ आप भी करिएगा, आशा करता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। इज एंगल 1 का यह जो देखते हैं 1, इसका 1 का सामने यह वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए इसका जो 4 कह रहा है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यस। इसमें क्या हो जाएगा? यस। और इसका जो लास्ट है 6, वह पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? तो यह एंगल जो 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? तो एंगल BOC होगा। इसका जो वर्टिकली अपोजिट होगा वह एंगल BOC हो जाएगा, क्योंकि यह BOC ही इसके बराबर है, सामने इसके वर्टिकली अपोजिट है। यह टोटल एंगल होगा, अर्थात इस टोटल एंगल का नाम है BOC, अर्थात यह BOC यह समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट इसका जो है 10 इंडिकेट विच पेयर्स एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 10 में पूछ रहा है कि कौन कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है। तो पेयर है, जैसे देख लीजिए, यह स्थिति है, यह लाइन्स है, उसके बाद यह भी लाइन्स है, उसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार यह भी है। अब आप देख रहे हैं यह 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। तो इसमें पूछा जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन होगा, किसका कौन होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का 2 और 3 दोनों मिलके होगा, इसलिए इसको तो नहीं कहेंगे, कोई नाम दूसरा एक दे नहीं सकते हैं। उसमें तो नाम था, इसलिए हम लोग BOC दे दिए, यहाँ नहीं दे पाएंगे, इसलिए फर्स्ट जो हो जाएगा वह एंगल 1 एंड एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 कॉमा एंगल 4, 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 हो जाएगा, सीधी सी बात। अब उसमें कहता है, दूसरा में पूछता है लीनियर पेयर क्या होगा। लीनियर पेयर क्या होगा? तो आप देखते हैं यह लीनियर पेयर 1 और एंगल 1 और एंगल 5 दोनों को
जब दोनों को ऐड करेंगे तो वह 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात लीनियर पेयर में हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, अर्थात 1 और 5 मिलकर लीनियर पेयर का निर्माण कर रहा है। उसके बाद और भी देख सकते हैं, अगर कर रहा है तो यह 1 2 मिलके नहीं कर पा रहा है, 2 3 मिलके नहीं कर पा रहा है, 3 4 मिलके नहीं कर पा रहा है, और 4 5 जैसे 1 5 कर रहा था वैसे ही 4 और 5 मिलके लीनियर पेयर का निर्माण कर रहा है। इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, अर्थात लीनियर पेयर एंगल 4 और 5 भी हो गया। अब लास्ट है इसका सॉल्व, HW लिख लेंगे। सॉल्व एक्सरसाइज HW, सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। मेनी थैंक्स। शेष नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।